अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में सीखेंगे कि डिमांड जोन पर प्राइस आने से वहाँ किस तरह से प्राइस में तेज़ी बनता है और सप्लाई जोन पर प्राइस जाने से वहाँ से कैसे रिजेक्शन लेता है। तो देखिए इसमें और ये कंपोनेंट्स ऑफ जोन जो है यहाँ पे। अब डिमांड जोन बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो डिमांड जोन बनने के लिए 3 चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है कि लैगिंग कैंडल हो, बेस कैंडल हो और लेग आउट कैंडल हो। उसी तरह सप्लाई जोन बनने के लिए भी 3 तरह के कैंडल का ज़रूरत पड़ेगा, लैगिंग कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक नीचे में डिमांड जोन बना हुआ है और ऊपर में सप्लाई जोन बना हुआ है, और लैगिंग कैंडल है नीचे में डिमांड जोन में, लैगिंग कैंडल, उसके बाद फिर बेस कैंडल और फिर प्राइस में वहाँ से तेज़ी आया ये लेग आउट कैंडल के ज़रिए से, और ये एक डिमांड जोन बन गया। अब जब कभी प्राइस इस एरिया में आएगा, आप देखिए इसमें दिखाया गया है कि प्राइस जैसे ही इसको टच किया है वहाँ से प्राइस में तेज़ी आया है। तो डिमांड और सप्लाई के बेस में ये डिमांड और सप्लाई का जो ये स्ट्रक्चर है शेयर मार्केट में भी चलता है। किसी चीज़ का जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो प्राइस में तेज़ी आ जाता है, चीज़ों का दाम बढ़ने लगता है, और प्राइस में अगर वो चीज़ का सप्लाई ज़्यादा होने लगे और डिमांड कम हो जाए तो किसी भी चीज़ का कीमत कम होने लगता है। या अगर सप्लाई डिमांड ना बढ़े और सप्लाई भी कम होने लगे तो भी डिमांड बढ़ता है, और अगर सप्लाई कम हो जाए और डिमांड कम ही रहे लेकिन सप्लाई कम हो जाए तो डिमांड बढ़ जाता है और उस चीज़ का कीमत बढ़ जाता है। तो आइए इसको शेयर मार्केट में किस तरह से ये काम करता है उसको सीखते हैं। तो डिमांड और सप्लाई जो है ये कितने तरह का होता है, तो देखिए डिमांड और सप्लाई जोन टाइप जो है वो यहाँ पे देखिए, रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन होगा और ड्रॉप बेस रैली का ये दूसरा डिमांड जोन होगा। तो इससे पता चला कि डिमांड जोन 2 तरह का होता है, एक रैली बेस रैली जिसे हम आरबी कह सकते हैं, और ड्रॉप बेस रैली जिसे हम डीबीआर भी कह सकते हैं। तो डिमांड जोन 2 तरह का होगा, और उसी तरह सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप और रैली बेस ड्रॉप। तो सप्लाई जोन भी 2 तरह का होगा, ड्रॉप बेस ड्रॉप जिसे हम डीबीडी कहेंगे, और रैली बेस ड्रॉप जिसे आरबीडी कहेंगे। इसे एग्जांपल्स से समझ में आएगा आपको बता रहा हूँ। ये ड्रॉप बेस रैली का एग्जांपल है। देखिए इसमें एक रेड कैंडल है, इसे ड्रॉप कहेंगे, और फिर बेस कैंडल बना और फिर उसमें एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना तो इसे लेगिंग कहेंगे, लेगिंग कैंडल। तो एक रेड कैंडल जो होगा उसे ड्रॉप कहेंगे, और जो इसमें ग्रीन कैंडल है इसको रैली कैंडल कहेंगे यहाँ पे। तो ये ड्रॉप बेस रैली का फॉर्मेशन है यहाँ पे। ये रिवर्सल डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। तो डिमांड जोन 2 तरह का हो गया, एक ये ड्रॉप बेस ड्रॉप और एक रैली बेस रैली। तो ये जो फॉर्मेशन जहाँ होगा तो ये बेस कैंडल का जो लेफ्ट वाला कैंडल होगा उसे हम लेगिंग कैंडल कहेंगे, और बेस कैंडल का जो राइट वाला कैंडल होगा उसे लेग आउट कैंडल कहेंगे। ये चारों फॉर्मेशन में, चाहे वो डिमांड जोन का हो चाहे सप्लाई जोन का हो। तो इस फॉर्मेशन में जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ ड्रॉप लिखा हुआ है, तो ये ड्रॉप कैंडल तो है ही, साथ ही साथ ये क्या है, लेगिंग कैंडल है, और प्राइस में थोड़ा सा रुका और बायर और सेलर में फाइट हुआ और फिर बायर ने प्राइस को ऊपर ले गया
तो ये रैली वाला कैंडल जो निकला है इसे लेग आउट कहेंगे। तो लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल। इसके बाद सप्लाई जोन का भी दिखाता हूँ। ये सप्लाई जोन का एग्जांपल है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बेस कैंडल का जो लेफ़्ट साइड वाला कैंडल है वो लेग इन कैंडल है, जिसे हम ड्रॉप कैंडल कहते हैं। और फिर बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर बायर और सेलर में फाइट हुआ और सेलर ने प्राइस को नीचे की तरफ ले गया और एक बड़ा रेड कैंडल बना। तो इसे ये ड्रॉप का सप्लाई जोन क्रिएट हुआ यहाँ पे। इसे कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन कहते हैं। तो लेग इन कैंडल और लेग आउट कैंडल देख रहे हैं कि जो फॉर्मेशन में बेस कैंडल का जो लेफ्ट है लेग इन कैंडल है और जो बेस कैंडल का राइट कैंडल है वो लेग आउट कैंडल है। और इसको कैसे मार्क करना है वो भी बताऊंगा पहले फॉर्म। और इसका जो है रैली बेस ड्रॉप का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये रैली बेस ड्रॉप सप्लाई जोन है कि यहाँ रैली आया, फिर सेलर और बायर के बीच में फाइट हुआ और सेलर ने प्राइस को नीचे लेकर आ गया। तो ये रिवर्सल सप्लाई जोन है। तो ये जो सप्लाई जोन ऊपर में बना है बेस कैंडल से, इसको कैसे मार्क करना है ये आगे चल के सीखेंगे। तो ये एक रिवर्सल सप्लाई जोन है। तो जब कभी भी प्राइस उस एरिया पे जाएगा तो फिर वहीं से प्राइस में करेक्शन आएगा। तो इसके बारे में कुछ रूल्स है, उसको देखते हैं वो क्या है। तो देखिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। इसमें पहला जो ये लिखा हुआ है, देयर कैन बी 2 ड्रॉप्स, 2 रैलीज और इवन मल्टीपल मूवमेंट्स इन द मार्केट। यानी जो ड्रॉप कैंडल है वो 2 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और रैली कैंडल 2 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और फिर क्या लिखा है, ये मल्टीपल बेस इज़ आइडेंटिफाइड यूजिंग ओनली द बेस कैंडल। यानी जितना भी बेस कैंडल हो, मल्टीपल बेस कैंडल हो, उसे हम क्या रीड करेंगे, उसे हम सिर्फ बेस कैंडल ही कंसीडर करेंगे कि ये बेस कैंडल है। और फिर लेग इन एंड लेग आउट कैंडल विल ऑलवेज बी एक्साइटिंग कैंडल्स। यानी जहाँ पे डिमांड जोन या सप्लाई जोन का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ जो लेग आउट कैंडल देखेंगे, लेग इन और लेग आउट कैंडल के बारे में यहाँ लिखा है कि वो एक्साइटिंग होना चाहिए, कि बड़ा कैंडल होना चाहिए, नॉर्मल कैंडल नहीं होना चाहिए बल्कि बड़ा कैंडल होना चाहिए। एग्जाम्पल में दिखाऊँगा। और डिमांड जोन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, द लेग आउट कैंडल विल ऑलवेज बी ग्रीन एंड एन एक्साइटिंग कैंडल्स। तो सब डिमांड जोन जहाँ बनेगा वहाँ लेग आउट कैंडल जो है वो ग्रीन होना चाहिए और एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, यानी बड़ा कैंडल होना चाहिए। तो हम वहाँ पर क्या पहचानेंगे कि ये डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन, द लेग आउट कैंडल विल ऑलवेज बी रेड एंड एक्साइटिंग कैंडल। तो जहाँ सप्लाई जोन बनेगा वहाँ पे लेग आउट कैंडल जो होगा वो रेड होगा और बड़ा कैंडल होगा। तो आइए इसे एग्जांपल में देखते हैं। तो पहला जो लिखा हुआ था कि वो ड्रॉप कैंडल 2 या उससे कई ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ड्रॉप कैंडल यहाँ 3 है, उसी को उसमें लिखा गया है कि 2 हो या उससे कई ज़्यादा हो सकता है ड्रॉप कैंडल, उसे हम ड्रॉप कहेंगे। और इस तरह से बेस कैंडल यहाँ 3 है, तो इस सारे को हम क्या कहेंगे, बेस कैंडल। और ये लेग इन कैंडल, लेग आउट कैंडल जो है ग्रीन वाला जो है ये लेग आउट कैंडल है। ये भी इसके बारे में कहा कि 2 है, 2 हो सकता है या उससे कई ज़्यादा हो सकता है। तो बेस कैंडल का लेफ्ट वाला लेग इन कैंडल यहाँ रेड है ड्रॉप, और बेस कैंडल का राइट वाला लेग आउट कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन। यहाँ पे भी देखिए ये लेग इन कैंडल लेग इन कैंडल है, बेस कैंडल का लेफ्ट वाला लेग इन कैंडल मल्टीपल कैंडल है, और फिर बेस कैंडल यहाँ पे 3 है और लेग आउट कैंडल 2 है। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, ये ग्रीन रैली कैंडल है। उसके बाद प्राइस वहाँ ठहरा हुआ, पॉज लिया प्राइस ने और सेलर बायर का फाइट हुआ और बायर ने प्राइस को ऊपर लेके चला गया, तो वहाँ से रैली का फॉर्मेशन हो गया। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड जोन्स। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है यहाँ पे, और रैली बेस रैली का डिमांड जोन है।
तो डिमांड जोन जो है वो दो तरह का है, और डिमांड जोन दो तरह का है और सप्लाई जोन भी दो तरह का है। यहाँ एग्जाम्पल है दो तरह का जो डिमांड जोन है। इसमें देख सकते हैं जो ये लेफ़्ट साइड वाला जो है ये स्क्रीन पे, यहाँ पहला रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन वहाँ बना और प्राइस जब ऊपर गया है तो प्राइस में कैसे गिरावट आया है, आपको ये मार्क करके मैं दिखाता हूँ। छोटा हो जाता है इसमें, कोई बात नहीं। ये देखिए, ये पहला वाला जो ये जो है ये रैली का है, रैली बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है। प्राइस में रैली आया, फिर वहाँ बेस बना और उसके बाद ये जो सप्लाई जोन बनने के बाद प्राइस वहाँ से गिरा और फिर जब प्राइस ऊपर गया यहाँ पे तो वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे आया है। तो ये रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन का एग्जांपल, और ये नीचे में जो है ये ड्रॉप का सप्लाई जोन, यानी प्राइस ऊपर से आ रहा था और फिर यहाँ बेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और फिर बायर और सेलर के बीच में फाइट हुआ और सेलर ने बायर को हराकर प्राइस को तेज़ी से नीचे लेके गया और वहाँ एक सप्लाई जोन का क्रिएशन हो गया। और प्राइस जब कभी फिर ऊपर गया है तो इसी सप्लाई जोन से रिजेक्शन लेके प्राइस तेज़ी के साथ नीचे आया है। तो ये दो तरह का सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप और ड्रॉप बेस ड्रॉप। और उसी तरह डिमांड जोन, ये जो है ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। प्राइस में करेक्शन हो रहा था और एक जगह बेस कैंडल बनना शुरू हुआ, यानी बायर और सेलर के बीच फाइट हुआ और बायर ने सेलर को हरा दिया और प्राइस को तेज़ी के साथ ऊपर ले गया और डिमांड जोन का क्रिएशन हो गया। और प्राइस फिर जब कभी यहाँ पे वापस आया है तो इसी सब डिमांड जोन से प्राइस में तेज़ी आया है। तो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है जो रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ नीचे वाला जो है ये रैली बेस रैली का, ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। प्राइस में पहले रैली था, फिर प्राइस एक जगह पॉज किया, बायर और सेलर का फाइट हुआ और बायर ने सेलर को फिर हटा दिया और प्राइस को फिर तेज़ी के साथ ऊपर ले गया। तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया है यहाँ डिमांड जोन का क्रिएशन हुआ और प्राइस फिर जब कभी इसी डिमांड जोन पे आया है तो यहाँ से प्राइस में तेज़ी बना है। तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। तो दो तरह का सप्लाई जोन यहाँ पिक्चर में आपको देख रहे हैं। पहला रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन, दूसरा ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन। और डिमांड जोन पहला ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन ये वाला, और रैली बेस रैली का डिमांड जोन। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूल है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो डिमांड जोन और सप्लाई जोन को खोजने के लिए या उसको पहचानने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसे हमें ध्यान में रखना होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, द मोर लेग आउट कैंडल्स देयर आर द स्ट्रोंगर एंड मोर पावरफुल द जोन विल बी। यानी लेग आउट कैंडल जो बेस कैंडल का राइट वाला जो कैंडल होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा और ज़्यादा पावरफुल होगा। इसका एग्जांपल में दिखाएंगे। और उसी तरह फिर नीचे लिखा हुआ है कि द लेग आउट कैंडल शुड बी एज एक्सप्लोसिव। यानी जो लेग आउट कैंडल होगा, बेस कैंडल का बाद वाला जो कैंडल है, राइट वाला जो कैंडल है वो लेग आउट कैंडल है, वो एक्सप्लोसिव होना चाहिए, यानी धमाकेदार विस्फोटक होना चाहिए, यानी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, यानी उस कैंडल में काफ़ी मूव आना चाहिए। एज पॉसिबल टू इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग जोन। तो ऐसा कैंडल अगर निकल के आता रहे किसी जोन से तो वो ज़्यादा मजबूत जोन माना जाएगा, चाहे वो डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो। और तीसरा पॉइंट जो है, इवन इफ़ द लेग कैंडल इज़ नॉट एक्सप्लोसिव,
द लेग आउट कैंडल मस्ट बी एक्सप्लोसिव। यहाँ दो बात कहा है कि जो बेस कैंडल का लेफ्ट वाला कैंडल है, जिसे हम लेगिंग कैंडल कहते हैं, वो अगर एक्सप्लोसिव नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन बेस कैंडल का राइट वाला जो कैंडल है, लेग आउट कैंडल, वो मस्ट बी एक्सप्लोसिव, यानी उसको एक्सप्लोसिव होना ही पड़ेगा, धमाकेदार विस्फोटक कैंडल होना ही पड़ेगा, तब जाके वो जो जोन बनेगा, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो, वो पावरफुल होगा। आइए इसको एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी पिक्चर में है, जैसे रैली बेस रैली का ये जो पहला वाला है लेफ़्ट कॉर्नर में, ये सप्लाई जोन है, तो इसका लेग आउट कैंडल जो है विस्फोटक है, काफ़ी बड़ा है। और इस तरह का जब सप्लाई जोन बना है, तो उस सप्लाई जोन पर जब प्राइस गया है तो तेज़ी, वहाँ से तेज़ गिरावट आया है। उसी तरह रैली ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है, इसका भी जो लेग आउट कैंडल है विस्फोटक, यानी काफ़ी बड़ा। आप कैंडल पे गौर करें, मैं मार्क करके दिखा दूँ। इसका ये मार्क करने में छोटा हो जाता है, इसलिए देखिए ये कैंडल जो है विस्फोटक है। यहाँ पे ये लेग आउट कैंडल जो है विस्फोटक है, धमाकेदार है। उसी तरह सप्लाई जोन में, डिमांड जोन में जो ये लेग आउट कैंडल है, बेस कैंडल का राइट वाला जो मैं बार बार कर रहा हूँ, ये विस्फोटक होना चाहिए, यानी एक्सप्लोसिव होना चाहिए, काफ़ी बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए। इसको जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से विस्फोटक कैंडल होगा, तो ये डिमांड जोन जो होगा काफ़ी धमाकेदार होगा, यानी स्ट्रॉन्गर होगा, पावरफुल होगा। कुछ एग्जांपल, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन। देखिए इसमें लेग आउट कैंडल विस्फोटक है, और जब प्राइस उस डिमांड जोन पे आया है तो कैसे वहाँ से तेज़ी आया है। देखिए ये जो कैंडल लेग आउट कैंडल है, यहाँ पे ये जो लेग आउट कैंडल है, तो यहाँ जो ये लेग आउट कैंडल देख रहे हैं, पिक्चर काफ़ी छोटा हो गया है, तो ये जो लेग आउट कैंडल है, ये ग्रीन एरो मार्क है, उसके ऊपर जो दो ग्रीन कैंडल निकला है, लेग आउट कैंडल है, ये काफ़ी विस्फोटक है, और प्राइस जब यहाँ पे आया है तो यहीं से तेज़ी बना है। अब इसको जोन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे इसमें जो ये लाइन खींचने का जो है वो कैसे है तरीका, वो बताऊंगा। उस लाइन को क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं और डिस्टल लाइन कहते हैं, उसके कैसे खींचना है। यहाँ देखिए बेस कैंडल और डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में खींच कर दिखाऊंगा दोस्तों। ये सप्लाई एंड ये रैली कैंडल बड़ा होना चाहिए, बेस कैंडल जो है छोटा होगा, और ड्रॉप कैंडल जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। तो इसको चार्ट में भी दिखाऊंगा दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे मार्किंग किया जाता है उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त के साथ लेता हूँ इजाज़त।